हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रेणुका वर्मा अपने चैनल बॉटनी ज्ञान में आपका वेलकम करती हूँ। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं ये आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी के पेपर फर्स्ट की यूनिट 8 का एक टॉपिक है। इससे पहले का टॉपिक सेल्फ पॉलिनेशन, उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज का टॉपिक है क्रॉस पॉलिनेशन और इसमें यूज में आने वाले एजेंट्स, इनके बारे में हम आज डिटेल में देखेंगे। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन दबाकर नोटिफिकेशन स्टार्ट करना ना भूलें। और अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियोस हेल्पफुल हैं तो इन्हें लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि क्रॉस पॉलिनेशन होता क्या है। तो जब हम कहते हैं कि एक फ्लावर की स्टिग्मा पर किसी और फ्लावर का जब पोलन ग्रेन आता है, या हम कह सकते हैं कि डिफरेंट प्लांट्स ऑफ सेम और डिफरेंट स्पीसीज में जब दो फ्लावर का इन्वॉल्वमेंट होता है, दो फूलों पर एक का पोलन ग्रेन हो और दूसरे का जो है दूसरे की स्टिग्मा हो, तो इस तरीके का जो ट्रांसफर होता है उसे हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। इसके एग्जाम्पल जो है वो है माइचेलिया चंपाका, ठीक है। दूसरा जो एग्जाम्पल है वो है ल्यून्यूरस सिबिस्कस। ये जो है इनके अंदर क्रॉस पॉलिनेशन देखने को मिलता है। अब जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है वो ऐसा है कि दो डिफरेंट प्लांट्स में हो सकता है जो कि सेम स्पीसीज के हो सकते हैं। तो उस कंडीशन में हम इसको क्या कहते हैं, जीनोगेमी कहते हैं। यानी कि एक ही स्पीसीज के जब दो प्लांट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है तो उसके लिए हम टर्म यूज कर रहे हैं जीनोगेमी। और जब हम दो डिफरेंट स्पीसीज के बीच में इस तरीके के पॉलिनेशन की बात करते हैं तो वहां पर हम टर्म यूज करते हैं हाइब्रिडिज्म या हाइब्रिडाइजेशन, जिसे हिंदी में हम संकरण कहते हैं। अब प्लांट्स में क्रॉस पॉलिनेशन के लिए किस टाइप की एडेप्टेशंस पाई जाती हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। फर्स्ट वन इज डाइक्लिनी, या इसे हम यूनिसेक्सुअलिटी या हिंदी में एक लिंगता भी कहते हैं। यानी कि बहुत सिंपल सी चीज है कि फ्लावर जब यूनिसेक्सुअल होते हैं, यानी कि या तो मेल फ्लावर होगा या फीमेल फ्लावर होगा। मेल फ्लावर के लिए हम टर्म यूज करते हैं स्टेमिनेट और फीमेल फ्लावर के लिए हम टर्म यूज करते हैं पिस्टिलेट। तो जब डिफरेंट प्लांट्स के ऊपर मेल और फीमेल फ्लावर जो हैं वो डेवलप होते हैं, एक ही स्पीसीज के हम यहाँ बात कर रहे हैं, तब उनके बीच में जो पॉलिनेशन होता है या क्रॉस पॉलिनेशन ही होता है, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। जब वहां पर फ्लावर मेल और फीमेल है, यानी कि फीमेल फ्लावर में मेल पार्ट या तो एब्सेंट होगा या फिर जो है वो फंक्शनल नहीं होगा, वाइस वर्सा फीमेल मेल प्लांट के अंदर होगा। तो उस कंडीशन में क्रॉस पॉलिनेशन के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं रह जाता है। एग्जाम्पल है केरिका पपाया जो कैरिकेसी का मेंबर है, और बोरिसस फ्लेबिलिफर, ये जो है वो एरिकेसी का मेंबर है। इनके अंदर इस टाइप की चीजें देखने को मिलती है, यानी कि फ्लावर जो है वो यूनिसेक्स। सेकेंड वन इज डाइकोगेमी, यानी कि भिन्न काल पक्वता, यानी कि नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर जो परिपक्वन टाइम है, मैचुरेशन टाइम जो है वो डिफरेंट डिफरेंट होगा। इस टाइप का जो एडेप्टेशन है वो हमें बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में देखने को मिलता है। तो उनमें क्या होता है, जो मेल पार्ट है यानी कि स्टेमन और जो फीमेल पार्ट है यानी कि कार्पल्स, ये दोनों जो है वो सेम टाइम पर मैच्योर नहीं होते। तो इसलिए यहाँ पर किसी भी कंडीशन में सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल है ही नहीं, यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा। ये जो है टू टाइप्स के हो सकते हैं कि कौन सा पार्ट किस कब मैच्योर हो रहा है, उस हिसाब से हम इसे टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज प्रोटो एंड्री। प्रोटो एंड्री जो है इसको हम प्रोटर एंड्री भी कहते हैं, पुम पूर्वता। एंड सेकेंड वन इज प्रोटोगाइनी और प्रोटेरोगाइनी, जिसे हम कहते हैं स्त्री पूर्वता। नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर क्या होता है, जब हम प्रोटो एंड्री वर्ड यूज कर रहे हैं या पुम पूर्वता वर्ड यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर फ्लावर के जो एंथर हैं वो कार्पल से पहले मैच्योर होते हैं, यानी कि मेल पार्ट यहाँ पर पहले मैच्योर होता है कंपैरेटिवली टू फीमेल पार्ट। एग्जाम्पल जो है इसके वो है हेलियंथस एनुअस, जो कि एस्टरेसी का मेंबर है। एस्टरेसी को हम कंपोजिटी के नाम से भी जानते हैं। हिबिस्कस स्पीसीज जो कि मालवेसी का मेंबर है, ठीक है। एंड सेकेंड वन इज प्रोटोगाइनी, स्त्री पूर्वता, यानी कि नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ जो फ्लावर का फीमेल पार्ट है यानी कि जो कार्पल है वो मेल पार्ट यानी कि एंथर से पहले मैच्योर होता है। इस टाइप का अडेप्टेशन मैग्नोलिया ग्रेंड्रीफ्लोरा, माइचेलिया चंपाका जो कि मैग्नोलिएसी के मेंबर हैं, यूफोर्बिया पल्चेरिमा जो कि यूफोर्बिएसी का मेंबर है, इनके अंदर जो है इस टाइप का अडेप्टेशन देखने को मिलता है। थर्ड वन इज सेल्फ स्टर्लिटी और इनकम्पैटिबिलिटी, हिंदी में हम कहते हैं स्वबंध्यता। यानी कि कुछ ऐसा होता है कि अगर उसी फ्लावर के सेम फ्लावर के पोलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर अगर आ जाते हैं तो वो
जर्मिनेट नहीं होते, या हम सीधा सीधा कहें कि एक ही फ्लावर के पोलन ग्रेन जो हैं वो उसी फ्लावर के ओव्यूल या एग को फर्टिलाइज नहीं कर सकते किसी भी तरीके से। वो स्टिग्मा पर अगर पहुंच भी जाते हैं तो वो जर्मिनेट नहीं हो पाते, उनका जर्मिनेशन फेल हो जाता है। एग्जाम्पल जो है वो है रिसीडा ऑड्रोटा, ये रेसिडेसी का मेंबर है, ठीक है। इसके अलावा जो रोजेसी फैमिली है, इसके कुछ फ्रूट ट्रीज हैं। सोलेनम ट्यूबरोसम जो कि सोलेनेसी का मेंबर है। पेसिफ्लोरा स्पीसीज जो कि पेसिफ्लोरेसी के अंदर आती है। तो इन सब में सेल्फ स्टेरिलिटी। नेक्स्ट वन इज हर्कोगेमी, यानी कि स्वनिषेचीय उभयलिंगता। ये वर्ड ग्रीक वर्ड से निकला है। ग्रीक वर्ड हर्कोस का मतलब होता है ऑब्स्टेकल और बैरियर, यानी कि यहाँ पर कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए बैरियर प्रेजेंट होता है। जस्ट लाइक हम यहाँ पर एग्जाम्पल जो डायग्राम है इसके अंदर बहुत इजीली देख सकते हैं। फर्स्ट वन इज अप्रोच हर्कोगेमी। तो यहाँ पर आप देखिए स्टिग्मा जो है वो मतलब जो फीमेल पार्ट है वो बड़ा है और जो मेल पार्ट है वो उसकी लेंथ कम है। तो इस कंडीशन में ये सेम टाइम पर अगर मैच्योर होते भी तो हैं तो पोलन ग्रेन जो है स्टिग्मा तक नहीं पहुंच पाएंगे। और जो दूसरी है रिवर्स हर्कोगेमी, यहाँ पर स्टिग्मा छोटी है तो यहाँ पर एंथर जब लंबे हैं तो इनसे पोलन ग्रेन जब रिलीज होंगे तो वो दूर जाएंगे, उसके अंदर नहीं, उसके ऊपर नहीं पहुंच पाएंगे। तो इस टाइप की जो कंडीशन है उसको हम हर्कोगेमी कहते हैं। और ये जो है वो बेसिकली हमें कैरियोफिलस मेंबर्स में देखने को मिलती है। नेक्स्ट वन इज हम इसी के अंदर देख रहे हैं हर्कोगेमी का ही जो दूसरा एग्जांपल है वो ग्लोरियोसा में देखने को मिलता है। ग्लोरियोसा में क्या होता है कि एंथर जो इस तरीके से डेहिस होते हैं, स्टिग्मा से दूरी पर डेहिस होते हैं, जिस वजह से कि सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाता। देखिए आप यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो है ये एंथर्स हैं, ये स्टिग्मा है। अब यहाँ पर देखिए ये एंथर्स जो हैं वो बहुत ही अलग हैं, तो स्टिग्मा तक वो पहुंच ही नहीं पाते। देखिए ये इसकी स्टिग्मा है, ये एंथर है, तो एंथर से पोलन ग्रेन जब निकलेंगे तो वो स्टिग्मा पर तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो इस टाइप की कंडीशन या हर्कोगेमी जो है वो ग्लोरियोसा के अंदर देखने को मिलती है। ऑर्किडेसी और एस्क्लेपिडेसी की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो पॉलन्स हैं वो एंथर सेक में एक पर्टिकुलर किसी स्ट्रक्चर के अंदर कॉम्पैक्ट हुए रहते हैं, जिसे कि हम पोलिनियम या पोलिनिया कहते हैं, ठीक है। ये लार्ज हैवी पोलिनिया जो हैं वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक किसी भी जो एजेंट हैं उनके थ्रू जाते हैं, जस्ट लाइक एंट्स, बीटल्स, उनके थ्रू जाते हैं। तो जैसा कि हम देखते हैं कैलोट्रोपिस के अंदर, तो कैलोट्रोपिस के अंदर कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर जो है वो देखने को मिलता है। ये जो बीच में स्ट्रक्चर है आपने देखा भी होगा, जो देखने में कुछ इस तरीके का दिखता है, इसे हम पॉलिनिया कहते हैं। तो पॉलिनिया में बेसिकली दो पॉलिनियम होते हैं जिनके अंदर बहुत सारे पोलन ग्रेन एक साथ जुड़े हुए रहते हैं, तो इस स्ट्रक्चर को हम पॉलिनिया कह रहे हैं। और ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो ही डिस्पर्स होता है और एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक वाया सम एजेंट्स जो है ये ट्रांसफर होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो अडेप्टेशन है वो है हेटेरोमॉर्फिज्म। तो कुछ प्लांट्स में क्या होता है कि जो फ्लावर जो हैं वो कैसे होते हैं, दो या तीन डिफरेंट फॉर्म्स में मिलते हैं, जिनमें एंथर और स्टिग्मा जो है उनका साइज और शेप जो है वो अलग अलग होता है। तो ये डाई और ट्राइमॉर्फिज्म जो देखने को मिलता है वो या तो होता है हेटेरो एंथरी, यानी कि जो एंथर्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, या हो सकता है हेटेरो स्टाइली विषमवर्ती काग्र, यानी कि जो डिफरेंट लेंथ की स्टाइल जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट होती है। तो इस वजह से क्या होता है, इनकी सेम लेंथ नहीं होने की वजह से क्रॉस पॉलिनेशन ही होता है, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाता। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं डाइमॉर्फिज्म जो है वो प्रिमुलिया साइनेंसिस के अंदर पाया जाता है, जो कि प्रिमुलिसी का मेंबर है। यहाँ पर दो तरह के फ्लावर पाए जाते हैं, फर्स्ट वन इज लॉन्ग स्टाइल एंड सेकेंड वन इज शॉर्ट स्टाइल। लॉन्ग स्टाइल में आप देखेंगे कि यहाँ पर स्टिग्मा जो है वो बहुत ही अप्रोचेबल नहीं है, रीचेबल नहीं है, यहाँ पर स्टेमन्स हैं, तो यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल नहीं है। दूसरी कंडीशन में यहाँ पर स्टाइल जो है वो स्टिग्मा जो है छोटी है और पोलन ग्रेन बाहर की तरफ है, तो पोलन जो है रिलीज होकर के बाहर चले जाते हैं, तब भी यहाँ पर जो है किसी भी कंडीशन के अंदर सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन ही होता है। इस टाइप का डाइमॉर्फिज्म जो है वो हमें पॉलीगोनम ओरिएंटेल, फैगोपायरम एस्कुलेंटम, ये दोनों ही पॉलीगोनेसी के मेंबर हैं, इनमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ बायोफाइटम सेंसिटिवम जो कि ऑक्जिलेडेसी का मेंबर है, इनके अंदर भी इस तरीके का डाइमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। इसी तरीके से जैसे डाइमॉर्फिज्म मिलता है वैसे ही
ट्राइमॉर्फिज्म हमें देखने को मिलता है। ट्राइमॉर्फिज्म जो है लिथरेसी के मेंबर लिथरम सेलिकेरिया के अंदर देखने को मिलता है। यहाँ पर फ्लावर जो है उसमें 3 डिफरेंट फॉर्म पाई जाती हैं, जिसमें शॉर्ट, लॉन्ग एंड मीडियम साइज के स्टेमन और स्टाइल प्रेजेंट होती है। ये जो है ऑक्सैलिस, कॉर्निकुलेटा, एवोरिया, कैरम्बोला जो कि ऑक्जेलिडेसी के मेंबर हैं, वुडफोर्डिया, मोरिबुंडा यानी जो कि लिथरेसी का मेंबर इनमें मिलता है। तो देखिए क्या होता है, ये 3 टाइप की यहाँ पर जो है कंडीशंस देखने को मिलती है, जिसको हम ट्राइमॉर्फिज्म कहते हैं। देखिए फर्स्ट वन इज फ्लावर विथ लॉन्ग स्टाइल, यानी कि जो फ्लावर है उनकी जो लेंथ है वो बहुत ही ज़्यादा है। ये जो हमें दिख रही है यहाँ पर स्टाइल की लेंथ ज़्यादा है, लॉन्ग स्टाइल वाले फ्लावर हैं, ठीक है। तो लॉन्ग स्टाइल वाले फ्लावर में स्टेमन जो है वो दोनों ही डिफरेंट लेंथ के हैं लेकिन छोटे हैं, ठीक है। 2 तरह के यहाँ पर स्टेमन हमें देखने को मिल रहे हैं, मीडियम और शॉर्ट स्टेमन। दूसरा जो है इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो स्टाइल मीडियम साइज की है, लेकिन यहाँ पर शॉर्ट एंड लॉन्ग 2 टाइप के डिफरेंट स्टेमन्स देखने को मिल रहे हैं। और थर्ड वन जो है उसमें स्टाइल जो है वो शॉर्ट है, जबकि जो पॉलन्स हैं वो लॉन्ग और मीडियम दोनों तरह के देखने को मिल रहे हैं। तो इस टाइप का ट्राइमॉर्फिज्म जो है वो भी प्लांट्स में क्रॉस पॉलिनेशन को अडेप्ट करता है, क्रॉस पॉलिनेशन के लिए अडेप्टेशन के रूप में पाया जाता है। अब ये तो बात थी कि भी कौन कौन से अडेप्टेशन प्लांट्स में मिलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन के लिए। अब जो है वो हम बात कर रहे हैं किस चीज की, कि एजेंट्स कौन कौन से होते हैं जो कि क्रॉस पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। तो 3 डिफरेंट टाइप ऑफ एजेंट्स यहाँ पर पाए जाते हैं। फर्स्ट वन इज एनिमोफिली या एनिमोगेमी, जिसे हम हिंदी में कहते हैं वायु परागण। सेकेंड वन इज हाइड्रोफिली और हाइड्रोगेमी, जिसे हिंदी में कहते हैं जल परागण। एंड थर्ड वन इज जूफिली, जूगेमी या जॉइडोफिली, जिसे हम कहते हैं जंतु परागण। डिटेल में देख लेते हैं। एनिमोफिली या एनिमोगेमी नाम से ही हमें पता चल रहा है कि यहाँ जो पॉलिनेशन होगा वो किसकी हेल्प से होगा, विंड की हेल्प से होगा, या हिंदी में हम कह रहे हैं ना वायु परागण, यानी कि वायु के द्वारा होने वाला जो परागण है उसे हम एनिमोफिली, एनिमोगेमी या वायु परागण कहेंगे। तो इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं उनमें बहुत ज्यादा मात्रा में पोलन ग्रेन बनते हैं, मतलब काफी मात्रा में पोलन ग्रेन बनते हैं। और ये पोलन ग्रेन कैसे होते हैं, स्मॉल, स्मूथ, ड्राई और लाइट वेटेड होते हैं, ताकि हवा से उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सके। इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं वो कभी कभी लगभग 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस भी एयर के द्वारा ये कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं। और मतलब एक पोलन जो है वो लगभग 1000 किलोमीटर तक हवा के द्वारा पहुंच जाता है, ठीक है। हाँ, जब हम बात करते हैं मर्क्यूलेरिस एनुआ की, ये जो प्लांट है यहाँ पर इस प्लांट में लगभग 135 करोड़ पोलन ग्रेन्स जो हैं यहाँ पर फॉर्म होते हैं। जब हम बात करते हैं पाइनस की, जो कि एक जिम्नोस्पर्म है, इनके पोलन ग्रेन कैसे होते हैं, विंग्ड होते हैं, इनमें पंख होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। ये जो है इसके पंख हैं या विंग हैं, जिससे कि ये हवा में उड़ करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचता है। जब हम ग्रासेस की बात करते हैं तो ग्रासेस में क्या होते हैं, फ्लावर जो है वो लॉन्ग एक्सिस के ऊपर होते हैं, और एंथर्स जो हैं वो कैसे होते हैं, वर्सेटाइल होते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो ना, ये डिफरेंट टाइप ऑफ एंथर्स, वर्सेटाइल एंथर्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो क्या होता है कि इन एंथर में ऑसिलेशन यानी कि दोलन पाया जाता है, और ये फिलामेंट की टिप पर मुक्त दोली जिनको हम बोलते हैं उस टाइप के यहाँ पर जो है एंथर्स प्रेजेंट होते हैं। और इनकी जो स्टिग्मा है वो बहुत बड़ी बड़ी और फैदरी, लार्ज और फैदरी होती है, यानी कि ये जो पोलन उड़कर आता है हवा से उसको ये स्टिग्मा जो है बहुत ही इजीली कैच कर लेती है, ठीक है। ये अडेप्टेशन है एनिमोफिली के। सेकेंड टाइप का जो एजेंट है वो है हाइड्रोफिली, जिसे हम कहते हैं जल परागण, यानी कि जब वाटर की हेल्प से पॉलिनेशन होता है, ठीक है। ये 2 तरीके का हो सकता है, हाइपोहाइड्रोगेमी और एपीहाइड्रोगेमी। हाइपोहाइड्रोगेमी जो है इसे हम हिंदी में कहते हैं अधो जल परागण, यानी कि अगर पॉलिनेशन जो है वो वाटर के अंदर हो रहा है, यानी कि पानी के अंदर डूबे हुए हैं प्लांट और वहां पर पानी के अंदर ही पॉलिनेशन हो रहा है, तो उस कंडीशन को हम हाइपोहाइड्रोगेमी कहते हैं। एग्जाम्पल जो है वो है नाजस स्पीसीज, क्रेटोफिलम स्पीसीज। सेकेंड इज एपीहाइड्रोगेमी, अधिजल परागण। इसमें क्या होता है कि पॉलिनेशन होता तो वाटर के द्वारा ही है, लेकिन पॉलिनेशन कहाँ होता है, वाटर की सरफेस पर होता है। एग्जाम्पल है वेलिस्नेरिया स्पाइरेलिस, इसे हम हिंदी में रिबन, सॉरी इसका जो कॉमन नेम है वो है रिबन वीड।
तो वेलिस्नेरिया में बेसिकली क्या होते हैं कि फ्लावर जो हैं बनते तो पानी के नीचे ही हैं, लेकिन जब वो मैच्योर हो जाते हैं तो जो पिस्टिलेट फ्लावर है, पिस्टिलेट यानी कि जो फीमेल फ्लावर है, वो कहाँ पहुंच जाते हैं, वाटर की सरफेस पर पहुंच जाते हैं और एक कप लाइक डिप्रेशन उनके अंदर बनता है। ठीक है, इसी समय क्या होते हैं, मेल फ्लावर जो हैं वो पेरेंट प्लांट से डिटैच हो जाते हैं और पानी की सतह पर फ्लोट करते हैं, तैरते हैं। ठीक है, अब ये जो मेल फ्लावर हैं वो कहाँ पहुंचेंगे, उस डिप्रेशन में पहुंच जाएंगे, जो कप लाइक डिप्रेशन बना था फीमेल फ्लावर का, वहां पहुंच जाएंगे और वहां जैसे ही वो पहुंचेंगे तो पॉलिनेशन हो जाएगा। जब पॉलिनेशन खत्म हो जाता है तो जो पिस्टिलेट फ्लावर की इलोंगेटेड स्टॉक थी उसमें स्पाइरल कॉइलिंग हो जाती है और वो फिर से जो है पानी के अंदर चले जाते हैं। कैसे, मैं आपको डायग्राम से समझा देती हूँ। तो देखिए, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये वाला, ये क्या है, ये फीमेल फ्लावर है, इसमें कॉइलिंग प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब ये कॉइलिंग रहती है जब तक ये मैच्योर नहीं होते। जैसे ही मैच्योर हो जाते हैं तो इस तरीके से ये कहाँ आ जाते हैं, वाटर सरफेस पर आ जाते हैं, कप लाइक डिप्रेशन इनके अंदर देखने को मिलता है। ठीक सॉरी, ठीक इसी समय ये मेल फ्लावर आता है और ये आकर के जब इसके अंदर आ जाएगा तो यहाँ पर पॉलिनेशन हो जाएगा। और जब पॉलिनेशन हो जाता है तो पॉलिनेशन होने के बाद में ये देखिए जो फीमेल फ्लावर है, अगेन ये कॉइल्ड होकर वाटर सरफेस के, वाटर के नीचे चला जाता है। तो इस टाइप की एपीहाइड्रोगेमी जो है वो वेलिस्नेरिया स्पाइरलिस के अंदर देखने को मिलती है। थर्ड वन इज जूफिली, यानी कि नाम से पता चल रहा है कि जब पॉलिनेशन किसी भी टाइप के एनिमल की हेल्प से होता है तो उसको हम जूफिली कहते हैं। ये डिफरेंट टाइप का हो सकता है, अगर इंसेक्ट्स के द्वारा हो रहा है तो एंटोमोफिली, अगर घोंगे के द्वारा हो रहा है तो मेलिकोफिली या मेल्कोगेमी, अगर पक्षी के द्वारा, बर्ड के द्वारा हो रहा है तो ऑर्निथोफिली, और अगर चमगादड़ के द्वारा हो रहा है तो चिरेटोफिली, और चींटियों के द्वारा हो रहा है तो मर्मेकोफिली। डिटेल में देख लेते हैं एंटोमोफिली क्या है। एंटोमोफिली इसे हम कीट परागण कहते हैं। यहाँ पर इंसेक्ट्स की हेल्प से पॉलिनेशन होता है। ठीक है, तो इंसेक्ट्स जो यहाँ पर काम में आ सकते हैं वो है बीज, फ्लाइज एंड बीटल्स। ठीक है, अब क्या होता है कि कभी कभी जो फ्लावर सनराइज के दौरान उगते हैं या खुलते हैं, ओपन होते हैं, उनका जनरली कलर जो है वो ब्राइट होता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि जो इंसेक्ट्स हैं वो अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जो सनसेट के बाद में ओपन होते हैं, तो वो बेसिकली वाइट कलर के होते हैं ताकि इंसेक्ट्स जो हैं उनको रात को देख सकें। यानी कि डिपेंड करता है कि फ्लावर्स ओपन कब होंगे, उसी हिसाब से ये डिसाइड होता है कि वो ब्राइट कलर के होंगे या वाइट कलर के होंगे। कलर के अलावा और भी अदर डिवाइसेस होती हैं जो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के काम आती है, जस्ट लाइक स्मेल बहुत अच्छी होती है। इन फ्लावर्स में नेक्टर प्रेजेंट हो सकता है जिससे अट्रैक्ट होकर इंसेक्ट्स इनके पास पहुंचते हैं। यहाँ पर पोलन ग्रेन्स जो हैं वो लार्जर साइज के होते हैं, उनकी एक्साइन पिटेड या स्पाइनी होती है ताकि वो किसी भी तरीके से चिपक जाए। ठीक है, तो क्या होता है कि जब इस तरीके के पोलन ग्रेन स्टिग्मा तक पहुंचते हैं तो स्टिकी स्टिग्मा जो है उससे वो इजीली अटैच हो जाते हैं। अगर हम बात करें तो 80% जो पॉलिनेशन है, इंसेक्ट पॉलिनेशन, वो बीज यानी कि मधुमक्खी के द्वारा होता है, क्योंकि वो शहद के लिए नेक्टर की वजह से एक फूल से दूसरे फूल पर जाती रहती है। नेक्स्ट वन इज माल्कोफिली या माल्कोगेमी। ये जो है बेसिकली अदर जो एनिमल्स होते हैं, जो रेंगने वाले एनिमल्स होते हैं, जस्ट लाइक स्नेल्स, स्क्विरल्स, गिलहरी जिसको कहते हैं, उनके द्वारा होता है। तो क्या होता है कि जब ये एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाते हैं तो उस वजह से क्या होता है कि पॉलिनेशन होता है। ठीक है, जब स्नेल्स और स्क्विरल की बात करते हैं तो ये कुछ एरोइड फ्लावर के अंदर भी पॉलिनेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज ऑर्निटोफिली यानी कि पक्षी परागण। यहाँ पर बर्ड्स की हेल्प से पॉलिनेशन होता है। तो जो ऑर्निटोफिलस फ्लावर होते हैं वो साइज में बहुत बड़े होते हैं, मतलब दूर से ही दिखाई दे जाते हैं। इनसे जो है नेक्टर सिक्रेट होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि उस नेक्टर के लिए चिड़िया जो है वहां तक जाती है, बर्ड वहां तक जाती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ये बड़े बड़े फ्लावर हैं। अब ये जब इसमें अपनी चोंच डाल करके नेक्टर जब लेती है, नेक्टर को जब पीती है, सक करती है, तो क्या होता है पोलन ग्रेन इनकी चोंच से चिपक जाते हैं। अब ये जब दूसरे फ्लावर में जाकर के सेम चीज करती है तो वो पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा पर अटैच होकर के वहां फर्टिलाइजेशन करते हैं। तो ऑर्निटोफिली जो है वो बेसिकली हमें देखने को मिलती है बिग्नोनिया कैप्रियोलाटा जो कि बिग्नोनिएसी का मेंबर है, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा जो कि फेबेसी का मेंबर है, और बॉम्बेक्स सियाबा जो कि
बॉम्बे केसी का मेंबर है, इनके अंदर पक्षी परागण देखने को मिलता है। नेक्स्ट वन इज चिरेटोफिली, ये जो है चमगादड़ द्वारा होता है। जब हम बैट्स की हेल्प से पॉलिनेशन देखते हैं तो इस टाइप का पॉलिनेशन होता है। ये देखने को मिलता है बॉम्बेक्स सियाबा जो कि बॉम्बे केसी का मेंबर है। एंथोसिफेलस कदम्बा जो कि रूबिएसी का मेंबर है, इनके अंदर बैट के द्वारा पॉलिनेशन देखने को मिलता है। लास्ट वन इज मिर्मेकोफिली जो कि चींटियों के द्वारा आंट्स की हेल्प से जब होता है तो इसे हम मिर्मेकोफिली कहते हैं। और ये जो है रेननकुलेसी फैमिली के हेलोब्रस के अंदर देखने को मिलता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, उसके लिए किस टाइप की एडेप्टेशन पाई जाती है और कौन कौन से एजेंट्स जो हैं वो क्रॉस पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं उनके बारे में जाना। आई होप ये टॉपिक जो है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक बने रहे हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून टू बॉटनी ज्ञान फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज। थैंक यू।